फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं आज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के डिप्रिसिएशन का एक मेथड है वो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले कौन सा कलर ले लूँ? रेड। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें डिप्रिसिएशन हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कि हम लोग कितना प्रोडक्शन हुआ या प्रोडक्शन होता है या तो बोलो आउटपुट, उसमें हम लोग उसको बहुत जगह पे आउटपुट मेथड कहते हैं। यूनिट ऑफ, इसको यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें जैसे कि अगर अगर आप एग्जांपल में अगर देखना चाहो कि अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस में कि कोई समझो कोई मशीन से लेके आए। ठीक है, आपने कोई मशीन परचेज की हुई है। ठीक है, और उस मशीन से कोई समझो आपकी 10,000 यूनिट्स बन सकते हैं। ठीक है, कोई मशीन एक आपने परचेज की हुई है जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो 10,000 यूनिट ही हो सकता है। 10,000 यूनिट बनने के बाद वो मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस केसेस में इसको यूज़ किया जाता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस, ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो कि इसकी 10,000 यूनिट है, उसका इसकी कैपेसिटी है। ये क्या होगी? इसकी कैपेसिटी, थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हो गई और इसकी लाइफ जो है आप मान के चलो कि 3 ईयर्स के। ठीक है, ये 3 साल में 10,000 यूनिट बनेगा। 10,000 यूनिट बनने के बाद वो मशीन आपकी खराब हो जाएगी, या तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी या तो नई लानी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इसमें, जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उस बेस पे ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है इसमें। अब समझो किसी 10,000 यूनिट्स टोटल है ना। आप समझो कि फर्स्ट ईयर मान के चलो कि आपने केवल 2,000 यूनिट्स फर्स्ट ईयर, केवल 2,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो 2,000 यूनिट बना है, उसी पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, उससे ज़्यादा पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर आपने समझो कि सेकेंड ईयर हुआ, सेकेंड ईयर में आप लोग ने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, 5,000 यूनिट हो गया, ये 5 है। तो 5,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया, तो इससे इस ईयर में क्या होगा? 5,000 यूनिट पे प्रोडक्शन के डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब कितना बचेगा? 5 to 7, 7,000 हो गया। अब कितना बचा हमारे पास लास्ट ईयर में? 3,000। जो लास्ट ईयर रहेगा, जो थर्ड ईयर आएगा यहाँ पे, ठीक है, थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस होगा? 3,000 यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये मेजर में ये इसका किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इस ईयर में, इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकेंड ईयर में 5,000 पे और थर्ड ईयर में 3,000। ये सबसे सिंपल और सबसे अच्छा डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड है। ठीक है, अब इसमें अब देखिए जो भी आपके पास प्रोडक्शन आ रहा है उसी को आप बेस पकड़िए और डिप्रिसिएशन पर इसमें कैलकुलेशन के लिए अपना फार्मूला लगाइए और डिप्रिसिएशन पर यूनिट कितना आ रहा है उतना कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, डिप्रिसिएशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा उस ईयर का। इसका फार्मूला मैं लिखता हूँ क्योंकि फार्मूला थोड़ा ध्यान देखिए। इसका फार्मूला पहले बार फार्मूला समझ लीजिए आप लोग। इसका फार्मूला ये है, कहता है फार्मूला डेप्रिसिएशन में ऐसा आएगा, परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर दोगे? सॉल्वेज वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक है, सॉल्वेज वैल्यू वो होती है जो हमारा आफ्टर द एक्सपायर ऑफ लाइफ, मीन्स लाइफ जब उसकी कंप्लीट हो जाती है किसी भी सेट की, जो उसकी वैल्यू बचती है एज ए स्क्रैप। ठीक है, उसे हम लोग सॉल्वेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका? परचेज वैल्यू ऑफ असेट माइनस सॉल्वेज वैल्यू
ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे, इसको इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। ठीक है, 50 वैल्यू माइनस सॉलिड वैल्यू, फिर उसके बाद कितना क्या करोगे यहाँ पे, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है, क्यों, उससे कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसमें क्या, इससे क्या निकल के आएगा आपका, इससे आपका निकल के आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। अब आपका पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकल गया, ठीक है, प्रोडक्शन का। अब क्या करोगे, अब आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो भी कैलकुलेट करना रहेगा ना, एक मिनट थोड़ा इसकी हटाता हूँ, गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन आप किसी ईयर का निकालना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। आपने उस पर्टिकुलर ईयर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पर यूनिट से, इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस पर यूनिट, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट होगा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो समझो कि जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे ना, ये देखा था, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट ईयर समझो कि टोटल 10,000 यूनिट्स में था, एग्जाम्पल में जो लिया था हम लोग ने, 10,000 यूनिट्स था, ठीक है, और उसकी लाइफ 3 ईयर्स थी। हम लोग इसमें क्या देखा था कि फर्स्ट ईयर में 2,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड ईयर में 5,000 यूनिट हो रहा है, और थर्ड ईयर में 3,000 हो रहा है। तो इसमें डिप्रिसिएशन कितना आएगा, इसका डिप्रिसिएशन पर यूनिट कितना आएगा, 10,000 टोटल है, 10,000 यूनिट, और इसकी परचेज वैल्यू कितनी है, परचेज वैल्यू इसमें नहीं दिया था मैंने, इसमें अगर आप ऐड कर लोगे, ठीक है, तो अगर समझो कि यहीं भी समझो कि आपकी परचेज वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ होती है, ठीक है, तो 1,00,000 रुपीज़ डिवाइड बाय क्या करते, 10,000 यूनिट्स था ना, इसको आप कर देते ऐसा, ठीक है। ये क्या था, 1,00,000 आपकी कॉस्ट थी, और ये क्या था, 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें कितना आता, 1,00,000 डिवाइड बाय 10,000, ये 1,00,000 था, ठीक है, 10,000 ये आ जाएगा 10 पर यूनिट, ठीक है। मीन्स आप जो भी कर रहे हो, आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे उस पर 10 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने 2,000 यूनिट्स आपने यहाँ पे किए, तो मल्टीबाई 10 कर दोगे, या मल्टीबाई 10 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, तो आपको आ जाएगा 20,000, 50,000, यहाँ पे 30,000। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डिप्रिसिएशन इसमें हम लोग चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस एक्चुअल प्रोडक्शन पे होता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा मीन्स ये परफेक्ट, किसी भी अगर कोई भी अगर असेट परचेज करते हो जो कि उसका आउटपुट जो होता है, ठीक है, उसका आउटपुट हम लोग जो मेजर कर रहे हैं कि वो इतनी यूनिट की बेस पे उसको मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी अगर मशीनरी का हम लोग तो उसको हम लोग इसमें इस मेथड में उसको यूज़ करते हैं। तो जितना भी हम लोग को जितना भी वो आउटपुट देगी उसी बेस पे उसको डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, उसी हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस को वो उतना डेबिट होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और है, मेरे ख्याल से आई थिंक इस मेथड को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और कुछ देखना चाहते हो एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को इसके बाद इस पे एक एग्जांपल आपको सॉल्व कर बताता हूँ, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट एग्जांपल लेता हूँ लूँगा इसके बाद, ठीक है। अभी आप इसको मैं इस पे यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसमें आपको मैं हमेशा कुछ ना कुछ सारे टॉपिक्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी आते हैं मैं आप लोगों को हमेशा डालता रहूँगा, ठीक है।